बदला क्या साजिश को अंजाम दिला सकता है? बदला क्या नाबालिगों को हत्यारा बना सकता है? बदला क्या किसी की हत्या करा सकता है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बदले की नीयत से की गई एक खौफनाक वारदात की है। मामला बागपत का है, जहां एक मौलाना के द्वारा की गई पिटाई ने 2 नाबालिगों को बदले की आग में धधकता हुआ इस कदर हैवान बना दिया कि उन्होंने उस मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये 2 नाबालिग हत्यारे बन गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने हत्या की इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। चार घंटे में पिटाई का खूनी बदला। बदला लेने कर दिया ट्रिपल मर्डर। तारीख 11 अक्टूबर, जगह बागपत, यूपी। वारदात ट्रिपल मर्डर। बागपत जिले के गांगनोनी गांव की बड़ी मस्जिद, जहां से अजान की आवाज गूंजती थी, जहां बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती थी, जहां से कुरान सीखते बच्चों की आवाजें आती थी। लेकिन शनिवार दोपहर होते होते यहां कुछ ऐसा हुआ कि आवाजें चीखों में बदल गईं। हर तरफ हड़कंप मच गया। यहां की शांति शोर में बदल गई। दोपहर का वक्त था। 6 बच्चियां दीनी तालीम लेने के लिए मस्जिद आई हुई थीं। मस्जिद के ऊपरी मंजिल पर रहने वाले मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना इन बच्चों को तालीम देती थी। लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बाद दरवाजा नहीं खुला। बच्चियां सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची और जब दरवाजा खुला तो रूह कांप उठी। बच्चियां चीख पड़ी क्योंकि कमरे में चारों तरफ खून के निशान थे और चारपाई पर 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 लाशें पड़ी हुई थीं। मुफ्ती की पत्नी इसराना और उसकी 5 साल की बेटी सोफिया और 2 साल की सुमैया का शव खून से लथपथ पड़ा था। शव देखते ही बच्चियां चिल्लाते हुए मस्जिद से बाहर दौड़ आईं। आसपास भीड़ जमा हो गई और जब पुलिस शव उठाने पहुंची तो भीड़ ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसे काबू में करने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। ये थाना दोगट है। यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी हमको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। भीड़ भाड़ वाला इलाका, मस्जिद में लोगों का आना जाना लगा रहता है। घनी बस्ती के बीच मस्जिद के अंदर एक नहीं बल्कि 3-3 लोगों की बेरहमी से हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया था। पुलिस भी सकते में थी और सवाल यही था कि वो बेरहम हत्यारा कौन है। लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया वो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ये काम किसी करीबी का ही है। जिस वक्त ये वारदात हुई ठीक उसके पहले मस्जिद के सीसीटीवी बंद मिले, जिसके बाद पुलिस का शक इसराना के पति मुफ्ती इब्राहिम पर आता है। कहीं उसने ही तो अपनी पत्नी और बेटियों को मौत के घाट तो नहीं उतारा,
क्योंकि लोगों ने ना तो किसी बाहरी को आते देखा था और ना ही जाते देखा था। पुलिस पूछताछ में जुट चुकी थी। मुफ्ती इब्राहिम से पूछताछ हुई, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी, क्योंकि हत्यारा कोई और था। हत्यारा उसी भीड़ में था जो पुलिस के खिलाफ नारे लगा रही थी। लेकिन सवाल यही था कि आखिर वो बेरहम है कौन? अब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। तभी दो संदिग्ध नजर आते हैं जो ठीक घटना से पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होते दिखते हैं और 15 मिनट बाद बाहर आते दिखाई देते हैं। तो क्या यही वो हैवान थे जिन्होंने मां और उसकी दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया? लेकिन पुलिस पशोपेश में थी, क्योंकि ये दोनों नाबालिग थे। एक की उम्र 13 और एक 16 साल का था। ऐसे में सवाल उठ रहा था, क्या ये इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकते हैं? और इन सब सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने इन दोनों नाबालिगों से पूछताछ शुरू कर दी। और जो खुलासा हुआ उसने न केवल पुलिस को चौंकाया, बल्कि पूरे बागपत को सन्न कर दिया, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे इन्हीं नाबालिगों का हाथ था। और वजह ऐसी थी कि कोई यकीन भी नहीं कर सकता। ये दोनों नाबालिग मस्जिद में मुफ्ती इब्राहिम से कुरान की तालीम लेने आते थे। सुबह 9 बजे का वक्त था। कुरान पढ़ने में लापरवाही बरतने पर मुफ्ती ने डांट फटकार लगाई थी। एक बच्चे की पिटाई कर दी थी और इस पिटाई ने बच्चों के अंदर बदले की भावना को जगा दिया। बच्चों ने मुफ्ती से बदला लेने का ठान लिया। अब बच्चे सोफिया रो रही थी और उन हैवानों ने सोफिया और उसकी छोटी बहन सुमैया को भी मौत के घाट उतार दिया। दो संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों नाबालिग इतने शातिर थे कि हत्या के बाद आसपास ही घूमते रहे, लोगों के सामने रोने का नाटक करते रहे और जब पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो ये भी नारेबाजी करते रहे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इनकी करतूतों को सामने लाकर रख दिया। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है, लेकिन मुफ्ती का परिवार अभी भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। परिवार का मानना है कि ये बच्चे बिना किसी की मदद के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजी थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। एक छोटी सी डांट, कुरान न पढ़ने की जिद
और फिर 4 घंटे के अंदर बदले की आग में 3 मासूम जिंदगियां खाक हो गईं। बागपत के इस खूनी हत्याकांड ने न सिर्फ एक परिवार को बर्बाद कर दिया बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं हम। आखिर बच्चों को हम कौन सी तालीम दे रहे हैं जो छोटी छोटी बातों पर भी इतनी खौफनाक साजिशों को अंजाम दे देते हैं। सोचना पड़ेगा क्योंकि बच्चे हर घर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।